बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे अनार के फ़वाइद और इससे अमराज का इलाज। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ऐलान फरमाया है, फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान, इन दोनों बागों में मेवे और खजूरें और अनार होंगे। अल्लाह ताला ने तीन चीज़ों का जो जिक्र किया है, एक मेवे, दूसरे खजूर और तीसरे अनार, इन तीन चीज़ों का अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। इसमें से हम एक चीज़ अनार का जिक्र करेंगे। बाज़ लोग ये जानते हैं, उलमा इकराम जानते हैं कि अनार को जन्नत का फल भी कहा जाता है। और अनार जो होता है, इसकी मसाज के हिसाब से या उसके जायके के हिसाब से कुछ अक़साम हैं। रंगत के लिहाज से ये दो अक़साम के होते हैं, एक सफ़ेद और एक रेड, सुर्ख रंग के। इसी तरह इसका मजाज है, इसका जायका है। इसका जायका जो होता है वो तुरश भी होता है और मीठा भी होता है। अब मीठा अनार जो होता है वो गर्म मिजाज का हामिल भी होता है, और जो मीठा अनार होता है वो सर्द मिजाज का हामिल भी होता है। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अनार के बारे में पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनार जो है ये जन्नत का फल है, ये जन्नती फल है। एक रवायत में ऐसे अल्फाज मिलते हैं कि जो अनार है इसको लगाने के लिए जन्नत से कलम ली गई है, लेकिन इसको लिखने वालों ने मुख्तलिफ लिखा, मुख्तलिफ अक़वाल और मुख्तलिफ अहादीस आती हैं, जिनमें से चंद एक अक़वाल का जिक्र मैंने आपके सामने कर दिया और एक हदीस का। अब एक जो रवायत है उसमें यह है कि ये जो अनार है इसकी तासीर से, इसके रंग से शैतान डरता है, वो भाग जाता है। ये दिल को तस्कीन मुहैया करता है, दिल में सुकून पैदा करता है, और जितना भी खून की सर्कुलेशन है वो दिल में से होकर खून गुजरता है, तो इसका ज़्यादातर तल्लुक़ खून के साथ है, दिल के साथ है। तो अब इसके मजाज की बात करें, इलाज की बात करें, तो ये असाबी अमराज पर भी काम करता है, और ये सर्द मजाज के लोगों पर भी काम करता है। अब अमल के लिहाज से अगर इसकी बात की जाए तो जिगर का मजाज गर्म है। जब जिगर हालते सुकून में चला जाता है तो इसको तहरीक देने के लिए
अनार के साथ पतरी फौलाद को इस्तेमाल किया जाता है। जिगर का फेल तेज होगा, खून की जो बनावट है वो होगी, रेड ब्लड सेल्स बनेंगे, खून बनेगा। तो इसी तरह जिगर के साथ जो ताल्लुक है वो अनार का है। खून पैदा करने के लिए डॉक्टर हज़रात भी कहते हैं, हकीम भी कहते हैं, अतिब्बा भी कहते हैं कि अनार का इस्तेमाल करें। सुर्ख अनार अक्सीर का दर्जा रखता है। जब अनार को पतरी फौलाद की दवाई जो बूटी जड़ी है, पतरी फौलाद के साथ हम अनार का शरबत इस्तेमाल करते हैं तो ये जिगर में खून बनाना शुरू कर देता है। और पतरी फौलाद और अनार का सुर्ख रंग ये खून बनाने में अहम किरदार अदा करता है। कहा जाता है कि जो चीज़ जिस चीज़ से मशाबत रखती है वो वैसा ही असर रखती है। एक तरीका इसको इस्तेमाल करने का ये हो गया गर्म मिजाज के लोगों के लिए, सख्त मिजाज के लोगों के लिए। दो तरीकों में मैंने बता दिया। अब जो खुश्की के मरीज हैं वो असाबी से इसका इलाज तरी से करना चाहते हैं तो वो क्या करें, सुर्ख अनार लें, उसको रात को भिगो दें और सुबह उठें वो शरबत पी लें। तो ये क्या होगा, ये मैदे के अमराज पर काम करेगा। मैदे की खुश्की, मैदे की सोजिश को फायदा देगा। इसका मुतवातर इस्तेमाल चेहरे की रंगत को निखारता है, हुस्न पैदा करता है। अगर आप मुसलसल अनार का शरबत इस्तेमाल करेंगे तो आपके हुस्न में, आपकी रंगत में निखार आएगा। ये आपके चेहरे को निखारेगा। अब जो इसका हुआ छिलका, ये पेचिस के जो अमराज हैं, बच्चों के जो अमराज हैं, उनमें ये अक्सीर का दर्जा रखता है। और बहुत सारी औरतों के ऐसे अमराज जो किसी अदविया से ठीक नहीं होते और वहाँ हर्बल का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वहाँ पर अनार का छिलका अक्सीर का दर्जा रखता है। लोग इसको नस्पाल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और इसका मुतवातर इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत ही अच्छे असरात फराहम करता है। अब ये जो मैदे के अमराज हैं ये उन पर भी काम करेगा और जो खुश्की के अमराज हैं उन पर भी काम करेगा, असाबी पर भी काम करेगा। लेकिन इसके काम करने के और काम लेने के मुख्तलिफ अंदाज हैं जो हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। और ये तरीका इलाज सुन्नत भी है, कुरान और हदीस के मुताबिक भी है और इसका इस्तेमाल लजीज भी है और सेहत के लिए अच्छे असरात का हामी भी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।